भी बोलने के लिए बहुत कुछ है और मुंह में जुबान भी है। गोरकी भौजी से शुरू करेंगे। और जलील दादा के घर के बाजू में इरफान कालिया का घर रातों रात क्यों खाली कराए, ये पूरी हिस्ट्री हमारे पास है। आज गोरकी भौजी शायद उनकी संधन हो गई है, लेकिन जो हुआ है वो मालूम है। चांदौर से लेकर के मालेगांव की कहानी भी है ना। और बंबई जब ये जाते थे, मिले थे, तो अपने साथ जितने लोगों को बंबई ले करके जाते थे सबको नंगा देते थे ना। ये बंबई जब जाते थे तो अपने साथ जाने वालों को भी तवाइफों के कोठे तक ले जाते थे और उनको आकड़ी लगा दिए। वो बेचारे उनका साथ छोड़ ही नहीं पा रहे, आज मजबूर है उनके स्टेज पर आने पर, और जो वो कहलवाना चाहते हैं वो कहने पर मजबूर है। तो अगर जातियात पर आएंगे तो हमारे पास बहुत ढेर मवाद है। और एक बात और बता दूं, ये सारा मवाद हमको उनके ही लोग लाके दिए। हम तो किसी की टो में नहीं रहते, किसी का पीछा नहीं करते, लेकिन ये जिनको डस लिए, जिनको डस रहे हैं, जिनको लूट रहे हैं, जिनका धंधा छीन रहे हैं, जिनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जमीनों को टोकन दे करके ले लिया, अगला पेमेंट नहीं दे रहे हैं और उनको हर तरीके से हरेसमेंट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो उनके आजू बाजू में साथ में उठते बैठते हैं, वो सब ये कहानी ला करके दे रहे हैं। हमारे पास है और हमने इनको कभी छेड़ा नहीं, लेकिन अभी उन्होंने जो हरकत की कि जमीयत उलमा पर उन्होंने इल्जाम लगाया। जमीयत उलमा हिंदुस्तान में मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है जो जमीन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मजलूम मुसलमानों का मुकदमा लड़ रही है, जिसको 19 नवंबर 1919 में हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने कायम किया था, जिसकी एक ताबनाक, रोशन और जर्रीन तारीख है, जिसके नाम से हुकूमत भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। उस पर इल्जाम लगा रहे कि बोले इनका बांग्लादेश से ताल्लुक है और ये जमात बांग्लादेश में फंडिंग करती है। अब जमीयत उलमा को उन्होंने छेड़ा है। जमीयत उलमा की हंगामी मीटिंग हुई और जमीयत उलमा के मिंबरान ने तय कर लिया कि हम इनको तो छाती का नहीं, नानी का दूध याद दिलाते। और इल्जाम वो लगाया गया है जो डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगाया गया। उस आदमी को इस इल्जाम की वजह से हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। आज मलेशिया में जा करके उनको जो है शरण लेनी पड़ी, पनाह लेनी पड़ी। इनका बीजेपी से ताल्लुक है और ये बीजेपी की ईमा पर, बीजेपी के इशारे पर जमीयत उलमा पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। हम सब समझते हैं और उसकी खुली दलील है। ये बोलते हैं अजीत दादा पवार, अजीत दादा पवार, अजीत दादा पवार। ये बोलते हैं हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। ये सौदा करके आए अजीत दादा पवार से कि आप हमको इलेक्शन लड़ने के लिए फंड दो, हम आजाद लड़ेंगे और चुन करके आएंगे तो आपके साथ बीजेपी में जाएंगे। इनको वोट